फॉलोअर से पूछा तुम्हारी इच्छा क्या है, कि सर बस आपके इशारे की बात कर रहे हैं, वरना हम तो कब से सोच के ही बैठे हैं। तो देवेंद्रनाथ टैगोर ने कहा पक्का, कि हाँ साहब पक्का। तो फिर देवेंद्रनाथ टैगोर ने अपने लोगों की तरफ देखा, बरगद धक्को देन बरकाट, ठीक है। तो हाथों कुछ फॉलोवर्स उठे और उन्होंने केशव चंद्र सेन को उठाया और उठा के ब्रह्म समाज से क्या है बाहर निकाल दिया। केशव चंद्र सेन बाहर निकले। केशव चंद्र सेन ने कहा यार तुम लोग मेरे को बाहर निकाल सकते हो, पर मैं कोई इतनी आसानी से कुछ मतलब साहब मेरे को है ना कोई ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो केशव चंद्र सेन अलग हो गए। केशव चंद्र सेन अलग हो गए तो अब केशव चंद्र सेन जाएंगे, ठीक है, और केशव चंद्र सेन जाकर अपना खुद का ब्रह्म समाज स्थापित करेंगे, जिसका नाम रखेंगे भारतीय ब्रह्म समाज। इन्होंने कहा ये हमारा ब्रह्म समाज है, ठीक है। अब इसके अंदर ये जो है वो अब इन्होंने जब भारतीय ब्रह्म समाज स्थापित किया तो चूंकि देवेंद्रनाथ टैगोर का भी ब्रह्म समाज है, इसलिए अब देवेंद्रनाथ टैगोर ने अपने ब्रह्म समाज का नाम आदि ब्रह्म समाज कर दिया। इन्होंने किया नहीं, ऑटोमेटिक हो गया धीरे धीरे, क्योंकि लोग जब जाते तो लोग कहते हैं यार ये ब्रह्म समाज और वो ब्रह्म समाज, ओरिजिनल वाला ब्रह्म समाज कौन है। तब ये देवेंद्रनाथ टैगोर के अनुयायी वगैरह कहते हैं भाई हमारा ब्रह्म समाज ओरिजिनल है। तो कहते यार उन्होंने लिख रखा है भारतीय ब्रह्म समाज, अरे वो अलग है यार हमारा अलग है। तो फिर इनके फॉलोअर्स ने धीरे धीरे समय के साथ अपने जो बोर्ड लगे हुए थे उसके ऊपर लिखना स्टार्ट कर दिया आदि ब्रह्म समाज, पुराना वाला ब्रह्म समाज। इन्होंने फिर भारतीय जो वो ब्रह्म समाज, इन्होंने माना कि हमारा ब्रह्म समाज जो है वो हिंदू धर्म से कनेक्टेड है। इन्होंने कहा कि हमारा धर्म जो है वो ब्रह्म समाज है वो किसी धर्म से कनेक्टेड नहीं है, हमारी एक अलग ही आइडियोलॉजी है, इसके अंदर हम सबको ही मान रहे हैं। ऐसा इन्होंने इसलिए किया क्योंकि ये जो क्रिश्चियन का इन्फ्लुएंस इनके ऊपर था, अब इनके ऊपर हिंदुओं का इन्फ्लुएंस ज्यादा है पर थोड़ा बहुत क्रिश्चियन इन्फ्लुएंस भी है। अब ये भारतीय ब्रह्म समाज ठीक ठीक जो है वो चल ही रहा है। जितने में केशव चंद्र सेन से सब किसी ने शिकायतें करी कि साहब आप कुछ जो है वो समाज सुधार के लिए भी करो। तो अब ये समाज सुधारक के रूप में फेमस थे ऑलरेडी पहले से, तो समाज सुधार के रूप में इन्होंने बेड़ा उठाया बहुत बड़ा, और बेड़े के तहत इन्होंने कहा कि बालिकाओं की लड़कियों की जो मैरिज है उसकी एज बढ़ा के रहेंगे और सब डिसाइड करेंगे। तो सब ये जो है वो नेटिव मैरिज एक्ट के लिए अंग्रेजों के ऊपर प्रेशर डाला भयंकर, जगह जगह जाके एप्लीकेशन दी, जगह जगह जुलूस निकाले। इनकी एक ही डिमांड थी कि लड़कियों की शादी की एज जो है वो बढ़ाकर जो है वो 16 साल कर दी जाए। उसके बाद में बहुत सारे सुधार को कहा नहीं साहब 16 बहुत ज्यादा है, 14 कर लेते हैं। तो फिर कहा चलो ठीक है, फाइनली ये जो राजी हो गए। बाकी इनकी इच्छा तो पहले तो कहती थी 16 या 16 से भी ज्यादा, लेकिन फिर बाकी वालों के दबाव में आकर इन्होंने कहा चलो कम से कम जो है वो 14, ठीक है। तो आखिरकार इनकी जीत हुई। 1872 के अंदर नेटिव मैरिज एक्ट